हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग जो है सॉल्व करने वाले हैं 7 नंबर। ठीक है। तो बच्चों, पिछले वीडियोज़ का अगर आप लोग देख चुके हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे पहले 7 नंबर। तो 7 नंबर में यह कह रहा है क्या, आकृति 12.25 और 12.25 ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ठीक है। और ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे ये 4 वृत्त इस प्रकार खींचा गया है कि प्रत्येक वृत्त जो है बाकी तीनों वृत्त को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। ठीक है। बाकी तीन वृत्त को तो स्पर्श नहीं कर पाता है। ये वृत्त जो है बाकी दोनों को स्पर्श करता है, ये वृत्त ये दोनों को स्पर्श करता है, मतलब बाह्य रूप से वो स्पर्श करता है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि जो है छायांकित भाग है इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है। देखो यहाँ पे हम लोग पहले हम लोग को दिया गया है कि जो ABCD है, यानी कि चारों वृत्तों का जो केंद्र है उससे एक वर्ग बना है और वर्ग का भुजा कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और वर्ग का कंडीशन क्या होता है कि उसका प्रत्येक भुजा बराबर होता है। प्रत्येक भुजा बराबर होता है तो दिया है 14 सेंटीमीटर, यानी कि सब कितना होगा 14 सेंटीमीटर करके होगा। ठीक है। और उसके बाद वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है क्या होता है, समकोण होता है। प्रत्येक कोण समकोण होता है, समकोण हो जाएगा सब। देखो, और यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग है तो प्रत्येक भुजा बराबर होगा। अगर यहां से यहां तक पूरा कितना दिया है 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दोनों वृत्त जो है ना यहाँ पे स्पर्श करता है। दोनों वृत्त यहाँ पर एक दूसरे को स्पर्श करता है, यानी कि और ये जो वृत्त है समान त्रिज्या वाले होंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आधा इधर 7 सेंटीमीटर, आधा इधर 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक वृत्त का जो त्रिज्या होगा क्या हो जाएगा इसमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो अब हम लोग को अगर ये ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखो, पहले 1 चतुर्थांश है वृत्त का, इस तरह से 2 3 4 चतुर्थांश है, नहीं चतुर्थांश। तो और चतुर्थांश का सूत्र हम लोग को पता है, मतलब क्या है कि वृत्त का अगर हम लोग 4 भाग करते हैं तो 1 चतुर्थांश का भाग निकल जाता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पायर स्क्वायर। और हम लोग उसको 4 से भाग देते रहते हैं तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाता है। ठीक है। तो इस तरह से कितना सारा है 1 2 3 4 है, तो 4 चतुर्थांश है तो 4 से गुना भी कर देंगे। ठीक है। अब उसके बाद ये हम लोग को जो इसको निकालना ना, ये है क्या ABCD एक वर्ग है और वर्ग का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर होता है। अगर इसमें वर्ग का क्षेत्रफल से इन चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, जो बचेगा बीच वाला भाग, जो उसमें क्षेत्रफल बचेगा वो तो बीच वाला भाग का होगा ना। इसको भी इधर माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे, इसको भी माइनस कर देंगे और इसको भी माइनस कर देंगे, तो बचेगा केवल ये वाला पूरा वर्ग में से। ठीक है। तो हम लोग इसमें करने वाला क्या है, पहले छायांकित भाग का क्षेत्रफल हल छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखो बराबर क्या करेंगे, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 गुना चतुर्थांश का जो है
का क्षेत्रफल। ठीक है, देखो वर्ग का क्या होगा इसमें, भुजा का स्क्वायर और माइनस 4 गुना, देखो क्या ये तो वृत्त है, पायर स्क्वायर 4 से भाग देंगे तो 1/4 का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये भुजा का स्क्वायर होगा, इसमें ये 4 और 4 दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि चारों चतुर्थांश मिलके एक वृत्त बन गया मान लो एक तरह से। ठीक है, पायर स्क्वायर, देखो ये और ये चारों को अगर हम लोग एक साथ मिला देंगे तो वृत्त बन जाएगा ना, तो इसलिए हम लोग को इसमें वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया। अब यहाँ देखो हम लोग मान रखेंगे 14 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस पाई आर का स्क्वायर है, तो हम लोग डायरेक्ट मान रख सकते हैं। पाई का मान कितना होगा, 22/7 और आर का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। देखो 7 इसमें हम लोग लिख चुके हैं कि इसका जो त्रिज्या होगा प्रत्येक त्रिज्यखंड का, ये हाँ त्रिज्यखंड ही है एक तरह से, 7 सेंटीमीटर होगा। पूरा कितना है, 14 सेंटीमीटर, और प्रत्येक वृत्त जो है एक दूसरे को प्रतिशत कर ये स्पर्श करता है, यानी कि प्रत्येक वृत्त का जो त्रिज्या है सब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसमें देखो 7 और 7 का स्क्वायर खत्म, इसमें बचा 7, इसमें 22, 7 और 22 को गुना करेंगे तो 7 दूना 14 का 4, और यहाँ पर 7 दूना 14 और 1 15, इसमें भी सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। ठीक है, अब जब माइनस करेंगे इसमें तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर बचेगा। देखो 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, अब इसमें 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4, उसके बाद 1 और 1 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, उसके बाद जो है फिर हम लोग 8 नंबर देखेंगे। पहले तुम लोग इसको नोट कर लो और इसमें बताओ कि अगर तुम लोग को कोई इसमें अभी दिक्कत है, ठीक है, वो बता सकते हो अभी, नहीं तो नोट करो पूरा। अब देखो 8 नंबर, अब इसमें कह रहा है आकृति 12.36 एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, आकृति 12.26 है, अच्छा 26 कर देते हैं, चलो। आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ है, ठीक है, और जिसके बाएं और दाएं सिरे जो है दोनों जो है क्या है, अर्धवृत्ताकार है। ये यहाँ से ये अर्धवृत्ताकार है और ये यहाँ से अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, अब आगे इसमें दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो दोनों इसमें क्या है, आंतरिक समांतर रेखाखंड। आंतरिक समांतर रेखाखंड क्या हो जाएगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इसमें जो है ना इसका हम लोग नाम दे देते हैं पी क्यू आर एस। ठीक है, और इसका भी नाम दे सकते हैं हम लोग ऐसे ए बी सी डी, और आंतरिक अर्धवृत्त का इसमें नाम दे देते हैं हम लोग, इसका ई एफ जी एच। चलो ऐसे हम लोग को भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब देखो दोनों के बीच की दूरी कितना दिया गया है, यहां से यहां तक की दूरी 60 मीटर है। ठीक है, अब उसके बाद यदि यह पथ की चौड़ाई कितना दिया गया है, पथ की चौड़ाई 10 मीटर, तो इधर भी 10 मीटर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें आंतरिक रेखाखंडों के बीच की दूरी क्या होगा, देखो 60 मीटर तो वो दिया गया है। अगर हम लोग बाहरी जो बाह्य रेखाखंड है
इन दोनों के बीच की दूरी अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 60, 70 और 10 कितना हो जाएगा 80 मीटर। बाहरी जो रेखाखंड है पी क्यू और सी डी के बीच की दूरी 80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ उसके बाद जो है ये हम लोग अगर इसको पूरा व्यास मान ले 60 मीटर का, व्यास कितना हो जाएगा 60 मीटर, क्योंकि अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, यहाँ पर भी व्यास कितना हो जाएगा 60 मीटर। और तब त्रिज्या कितना हो जाएगा, आंतरिक वाला की बात कर रहे हैं हम लोग, बाहर वाला का बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, त्रिज्या कितना हो जाएगा 30 मीटर, यानी कि आंतरिक जो अर्धवृत्ताकार है उसका त्रिज्या 30 मीटर हो जाएगा। और जो बाहरी अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार, तो उसका कितना हो जाएगा, देखो व्यास कितना हो जाएगा उसका 80 सेंटीमीटर पूरा। ठीक है, पूरा कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। अर्धवृत्ताकार कब होता है, जब व्यास को हम लोग केंद्र से होकर गुजारते हैं। जैसे ये मान लो कि ये वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र होगा, केंद्र से होकर जीवा गुजरेगा तभी ना वो व्यास कहलाएगा। और तब मतलब कि तभी वो व्यास कहलाएगा। और जब तभी जो मतलब कि वो वृत्त को दो भागों में बांटेगा। जीवा तो दो भागों में बांटता नहीं है, मतलब बांटता है बराबर भागों में नहीं बांटता है। तो जीवा ये व्यास ही जो है वृत्त को अर्धवृत्त में बांटता है। तो ये अर्धवृत्त है, इसका मतलब कि ये जीवा है। और जीवा इसकी लंबाई कितना है टोटल, इधर 10 60 10 80 मीटर। और तब उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 40 मीटर, यानी कि यहां से यहां तक की लंबाई 30 मीटर। ठीक है, त्रिज्या। और यहाँ इसके लिए अगर हम लोग देखेंगे तो इसका हो जाएगा त्रिज्या 40 मीटर। ठीक है, और इसका पूरा व्यास कितना हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, देखो दोनों तरफ सेम होगा, इसमें दोनों तरफ सेम होगा। जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना इसका भी क्षेत्रफल होगा, जितना इसका क्षेत्रफल होगा उतना इसका भी होगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम है। ठीक है, तो पहले इसमें देखो, अब हम लोग एक नंबर में देखते हैं। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, आंतरिक किनारों के अनुदिश मतलब कि जो आंतरिक किनारे हैं उसके बगल बगल में दौड़ने पर, ठीक है, चक्कर लगाने में चली गई दूरी। एक नंबर में हम लोग क्या करना है, हम लोग को दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मान लो कि कोई आदमी है, तो ये जो लाइन है, रेखाखंड है, इसके अनुदिश वो दौड़ लगाता है, इसे वो दौड़ लगाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि उसके द्वारा कितना दूरी तय करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से मान लो कि वो यहाँ से शुरू करता है, यहाँ से दौड़ के फिर से वापस वो भी पाता है। तो एक चक्कर लगाने पर कितना दूरी तय करना पड़ेगा, हमें ये ज्ञात करना है। अब देखो हम लोग पहले देख लेते हैं कि क्या हम लोग उसको मतलब कि कैसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 नंबर है, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पूरा पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसको हम लोग पहले अभी रखते हैं, अभी पहले जो है 1 नंबर को ही ज्ञात करते हैं। चली गई दूरी कैसे ज्ञात कर सकते हैं बताओ। देखो सबसे पहले यहाँ पर ये एक आयत होगा और इसकी लंबाई भी दिया गया है ना 106 मीटर। कहाँ पे है 106 मीटर, यानी कि प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई कितना है 106 मीटर है। ठीक है, मतलब कि आर एस और ए बी का भी दूरी कितना दिया हुआ है 106 सेंटीमीटर। ठीक है, जब लंबाई दिया गया है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, अब उसके बाद जो है ना हम लोग अर्धवृत्त का क्या निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। ठीक है, वो तो परिधि पर दौड़ रहा है ना, इधर और इधर दोनों तरफ दौड़ रहा है वो। त्रिज्या हम लोग के पास 30 सेंटीमीटर है, यानी कि इसमें इसको ज्ञात करने के लिए कर देंगे दोनों ऐसा कर सकते हैं डायरेक्टली, आर एस की लंबाई जोड़ ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई।
या फिर हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, अगर आर एस 2 गुना आर एस की लंबाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 गुना आर एस की लंबाई, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है, दोनों आयत बना रहा है। तो 2 गुना इसमें कर सकते हैं, चलो 2 गुना कर देते हैं, या फिर आर एस की लंबाई प्लस आंतरिक अर्ध वृत्त का परिधि दुगुना लगा दिए, क्योंकि अर्धवृत्त भी 2 गो है, अर्धवृत्त इसमें 2 है और रेखाखंड भी 2 है, ठीक है। इसकी लंबाई 106 मीटर, इसका भी 106 मीटर। अब इसका हमें ज्ञात करना है और त्रिज्या हम लोग को पता है। देखो 2 गुना आर एस की लंबाई कितना है 106 मीटर। तुम लोग इसमें आर एस की जगह ए बी भी ले सकता है, प्लस और आंतरिक अर्धवृत्त का परिधि ये वाला कितना होता है 2 पाई आर, कौन सा है अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है ना, तो आधा हो जाएगा। ये तो 2 पाई आर तो पूरा वृत्त का होता है, ठीक है। तो इसमें 2 और 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट एक बार लिख सकते हैं। तो 106 मीटर प्लस पाई का मान 22/7 और आर का मान 30 सेंटीमीटर। देखो 60, इसमें 60 था ना पूरा, तो 30 हो जाएगा, 30 मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं है। चलो अब इधर करते हैं 106, इसमें 2 गुना 106 मीटर प्लस गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 660 मीटर, और 200 गुना कर देंगे तो 212 मीटर प्लस 660 दूना कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 1 13 बटे में 7 मीटर, गुना कर देंगे 7 दूना 14 और 7 के 7 और 1 8, 7 दूना 14 मीटर प्लस इधर तो लिखा हुआ है 1320 मीटर, और दोनों को जोड़ देंगे तो 24 4 8 2 10 10 का 0 4 और 3 7 8 1 और 1 2 बटे में 7 मीटर। इतना ही आंसर होगा, इतना आंसर होगा, ठीक है। चलो पहले इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर हम लोग को जो 2 नंबर में पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है उसको भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी लिखने का जगह जो है ना अभी कमी है। चलो अब देखो फिर इसका 2 नंबर, इसमें हमें पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल यानी कि हम लोग को देखो जो ये वाला भाग है, दोनों पथ की चौड़ाई ये वाला और ये वाला, ठीक है, पूरा जो है इसकी क्षेत्रफल हमें पता करना है। कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे पहले यहाँ पर PQRS हम लोग को क्या दिख रहा है, उसमें चौड़ाई कितना इसका 10 मीटर है और लंबाई कितना है, लंबाई 106 मीटर है, इसमें सेंटीमीटर लिखे है ना, 106 मीटर है, ठीक है। यानी कि इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों है और दोनों अलग अलग है, तो ये आयत हो सकता है, ये यानी कि PQRS एक आयत हो गया। सेम अगर हम लोग नीचे देखेंगे, नीचे जो है पथ की चौड़ाई 10 मीटर है और लंबाई 106 मीटर, सेम वो भी वैसा ही है, तो ये भी एक क्या हो जाएगा, आयत हो जाएगा ABCD, जो कि दोनों आयत आपस में बराबर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ अर्धवृत्त है, ठीक है। अगर हम लोग एक का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे तो दूसरा भी निकल जाएगा, क्योंकि इसमें जो है ना तो दोनों की जो त्रिज्याएं हैं आपस में बराबर है। इसका छोटा वाला का 30 मीटर है और बड़ा वाला का 40 मीटर है,
ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहले बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे पथ की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए, ठीक है। देखिए पथ का जो क्षेत्रफल है उसको ज्ञात करने के लिए, चौड़ाई तो है ऑलरेडी 10 मीटर, ठीक है। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले बड़ा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद जो है छोटा अर्धवृत्त को माइनस कर देंगे, और यहाँ का जो आयत है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करके दोनों का ज्ञात करके जोड़ देंगे उसमें, तो मिल जाएगा हम लोग को पूरा पथ का क्षेत्रफल। यानी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पहले याद देखो बराबर, पहले ये कर देते हैं 2 गुना आयत PQRS का क्षेत्रफल प्लस, इसको नीचे कर लेते हैं, का क्षेत्रफल। इसमें दुगुना क्यों कर दिए, अच्छा दुगुना किए हैं, पूरा के अंदर कर लेंगे तो बाहर में 2, ठीक है, बाहर में 2 कर लिए, क्योंकि एक आयत का निकालेंगे तो दोनों का निकल जाएगा। उसके बाद प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, बड़ा का जोड़ देंगे, ठीक है। अब उसके बाद माइनस करेंगे छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखो ये तो है नहीं ना, इसको तो माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वो पथ का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ा वाला से छोटा वाला को माइनस करके जितना बचेगा वो भी 2 से गुना हो जाएगा इसमें, तो इधर वाला भी निकल जाएगा, ठीक है। फाइनली हम लोग को बस इतना करना है। देखो पहले इसमें लंबा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना, शॉर्ट में करते हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, 2 गुना बाहर में, प्लस बड़े अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और उसका आधा करना है। अच्छा ये बड़ा है ना, तो बड़ा वाला को जो त्रिज्या है उसको बड़ा आर मान लेते हैं, ठीक है, और माइनस छोटे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर का स्क्वायर माइनस बट्टे में 2, ये आधा आधा है ना, तो आधा आधा करते भाग देंगे 2 से तो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर लिख सकते हैं लंबाई 106 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, प्लस पाई बट्टे में 2 आर स्क्वायर माइनस छोट को आर स्क्वायर, ये बड़ को आर स्क्वायर माइनस छोट को आर स्क्वायर हो जाएगा ना। चलो अब इसमें लगा देंगे हम लोग बड़ी ब्रैकेट, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़ते हैं इससे। देखो यहाँ गुना कर देंगे तो बराबर में 2 गुना 1060 मीटर स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 22 ऊपर दिख रहा है ना, फिर 22 बट्टे में 7। अब इसमें बड़की आर का क्या है, इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, बड़ा ब्रैकेट का 40 मीटर स्क्वायर माइनस तो 100 मीटर को छोड़ देते हैं, 40 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाला 2 22 बट्टे में 7, 22 बट्टे में 7 है, और 2 भी रहेगा ना साथ में, तो प्लस 1 बट्टे में 2, 22 बट्टे में 7। अब सही है, हाँ 2 गुना 1060 मीटर स्क्वायर
प्लस 2 और इसमें 11 हो जाएगा। तो 11/7 और 4 का स्क्वायर 4 7 तो 16, 1600 हो जाएगा माइनस 900 बचेगा। इसमें कितना, इसमें 10 60 मीटर का स्क्वायर माइनस 11 7, 1600 में से 900 माइनस कर देंगे तो 700, सही है। अब इसमें 100 बार में कट जाएगा तो 2 गुना 1060 मीटर स्क्वायर। देखो इसमें हम लोग मीटर छोड़ दिए थे तो मीटर हो जाएगा इसमें, तो 1100 मीटर स्क्वायर। फिर माइनस करना है क्या, ये तो प्लस था, प्लस जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा इसमें है 10 इस पे तो 2160 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा इसमें 0 12 3 4, सही है, मीटर स्क्वायर। यानी कि पथ का लंबाई, पथ का क्षेत्रफल हो गया 4320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब बताओ इसमें कोई कहीं पर दिक्कत तो उतारो नहीं है तो